बहावलपुर के इकलौते फेयर प्राइस सहूलियात का फुकदान है। काउंटर्स पर फराहम की गई अफरादी क़ुव्वत की भी कमी, शहरी लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। खवातीन काउंटर्स भी गैर फाल हैं। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं ताहिर जोया से। ताहिर, बताइएगा हमें शहरी क्या कहते हैं। बिल्कुल, जिस वक्त मैं मॉडल बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पर ज़िले इंतजामिया की तरफ से फेयर प्राइस शॉप कायम की गई है। 13 अशिया पर यहाँ पर 25% सब्सिडी जो है वो दी गई है। सुबह से ही जो शहरी हैं वो खरीदारी करने के लिए पहुंचे हैं। शहरियों से बात भी करते हैं कि यहाँ पे इंतजामात जो हैं वो कैसे देखते हैं, कैसे देख रहे हैं इंतजामात, अशिया की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी भी बिल्कुल ठीक है और रेट भी बहुत ही मुनासिब है सर जी। क्वालिटी भी बेस्ट है। यहाँ पे तो मेरे ख्याल में 2 होनी चाहिए, मॉडल बाजार में ही 2 होनी चाहिए जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये मुतमईन है। और भी यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो इस वाले से क्या कहते हैं कि इंतजामात यहाँ पर कैसे हैं। क्या कहते हैं जी, इंतजामात कैसे हैं, क्या खरीदारी करने आए हैं जी? मैं घर के लिए आलू लेने आया हूँ। घर का सामान सारा, आलू है, प्याज है, बाहर के रेट से बहुत अच्छा मुनासिब रेट इधर चीज़ें मिल रही हैं हमें, इसलिए हम इधर का विजिट, कल मुझे पता लगा, आज इधर आ गए। जो मैंने सुना है वैसे ही गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, जो चीज़ें हमें मिल रही हैं मुनासिब कीमत पर, इसलिए मैं तो लोगों को कहूँगा यहीं से परचेजिंग करें। उनकी हेल्प के लिए जो है एक बंदा जो दे रहा है सामान, उसकी हेल्प के लिए और बंदा होना चाहिए, ताकि पब्लिक को ये जो रश है, धूप हो जाएगी रोजे से, वही डाल रहा है। फेयर प्राइस शॉप इस दफ़ा सिर्फ एक ही कायम की गई है और इस पर रश जो है वो ज़्यादा होगा और काउंटर्स जो हैं वो यहाँ पर कम दिखाई दे रहे हैं। तो मुतालबा शहरियों का यही है कि क्वालिटी भी अच्छी है, सब्सिडी भी दी जा रही है, लेकिन जो काउंटर्स हैं उनकी तादाद में इजाफा किया जाए ताकि यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आसानी हो, रोज़ादारों को परेशानी करना पड़े जी। बहुत शुक्रिया ताहिर जोया। हुकूमती दावे सिर्फ दावों तक महदूद। सरगोदा में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की तरसील ना हो सकी। कुछ यूटिलिटी स्टोर्स पर सिर्फ 100 थैले सप्लाई किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात करते हैं जवार काज़मी से। जी जवार। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं यूटिलिटी स्टोर पे। अगर बात की जाए यूटिलिटी स्टोर के हवाले से, हुकूमत पंजाब ने रमज़ान शरीफ में यहाँ जहाँ आवाम को सहूलियात देने की कोशिश की है, उसमें ये सहूलियात नाकाफ़ी नज़र आती हैं। एक यूटिलिटी स्टोर पे इस वक्त हम मौजूद हैं। अगर बात की जाए शहरियों की, तो यहाँ लंबी लंबी कतारें नज़र आ रही हैं, जिसमें ख़वातीन मर्द हज़रात मौजूद हैं। यहाँ यूटिलिटी स्टोर की जानिब से 19 जो शय खुर्दानोश हैं उस पर सब्सिडी दी गई है, लेकिन आटा जो बुनियादी चीज़ है, हर घर की ज़रूरत है, यहाँ आटे की तादाद जो है नहायत ही कलील नज़र आ रही है, जिसमें शहरी जो उनसे हैं खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। और यहाँ ज़्यादातर मजदूर तबका मौजूद है। जो बुनियादी अशिया है उसमें आटा एक अहम ज़रूरत है। 100 थैले फी यूटिलिटी स्टोर को दिए जा रहे हैं दिन के हवाले से, तो जो ये नहायत ही कलील तादाद है। 5 मोबाइल लगाए गए हैं, 5 मोबाइल जो हैं वहाँ 200 आटे के थैले मुयस्सर हैं। अगर बात की जाए यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से, तो 10 यूटिलिटी स्टोर ऐसे हैं जहां 100 थैले दिए जाएंगे, जो बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। आटे की जो तादाद है वो नहायत ही कलील है और हुकूमत को इस बात का नोटिस लेना चाहिए, चूंकि सरगोदा एक खासी आबादी पे मुश्तमिल शहर है, यहाँ आटे की तादाद फिर जानी चाहिए। जी जवार काज़मी, शुक्रिया। तो बात करेंगे खानेवाल में रमजान बाजार सजा दिया गया है। रमजान बाजार में आज शहरी रिलीफ ना मिलने पर शिकवा कुना है। क्या कहते हैं तफसीलात जान लेते हैं नदीम मुगल से। जी नदीम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर ज़िला इंतज़ामिया खानेवाल की जानिब से रमज़ान बाजार मरकजी शबीर स्टेडियम में सजा दिया गया। यकम रमज़ान है, शहरी खरीदारी के लिए पहुंचे हैं। शहरियों से जानते हैं कि रमज़ान बाजार में उन्हें कोई रिलीफ मिल पाया है या नहीं। रमज़ान बाजार में माशाल्लाह कुछ चीज़ों पे तो फ़र्क महसूस है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे बराए नाम आटे में नमक के बराबर फ़र्क भी महसूस नहीं हो रहा है। जैसे मुर्गे का गोश्त है, उस पर 5 रुपये का फ़र्क है, चीनी है उस पर 5 रुपये का फ़र्क है, और घी है उस पर भी कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, 5 रुपये का या 10 रुपये का फ़र्क है। जबकि जो लोग दूर दराज से आते हैं इससे ज़्यादा तो उनका ख़र्चा ही हो जाता है, तो उनको कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों पे, लिहाजा इसमें कोई वाज़े रिलीफ दिया जाए। खरीदारी क्या कर रहे हैं, जो हालात ही ऐसे नहीं, कोई भी खरीदारी इस तरह कर नहीं सकता। 5 रुपये की रिलीफ है, कुछ भी रिलीफ नहीं है। कोई 10 रुपये रिलीफ हो या कम से कम 50-100 तक रिलीफ हो, जी चीज़ सब्सिडी देनी है, किसी चीज़ अच्छी तरीके से सब्सिडी दें। जी बिल्कुल, शहरी ये कहते हैं कि रमज़ान बाजार तो सजा दिया गया है, लेकिन वहाँ पर रिलीफ नाम की जो है कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। और शहरियों ने मुतालबा किया है हुकूमत पंजाब से, खासतौर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से, कि खानेवाल में लगे रमज़ान बाजार में मुकम्मल रिलीफ जो है वो फराहम किया जाए। जी नदीम, बहुत शुक्रिया आपका। जनूबी पंजाब के यूटिलिटी स्टोर से रिलीफ जारी। मुल्तान में 19 अशिया पर सब्सिडी दे दी गई। मुल्तान के 65 लाख घराने पैकेज से मुस्तफीद होंगे। तफसीलात बताएंगे सुहीरा तारिक।
جی ملتان میں یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان ریلیف پیکیج کا اعلان جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے ماہ رمضان آج یکم ماہ رمضان ہے، اور جو شہری ہیں ان کی کافی بڑی تعداد ہمیں سٹورز پر خریداری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 19 اشیاء خورونوش جس میں چاول، آٹا، چینی، گھی سمیت دیگر اشیاء شامل ہیں، وہ یہاں پر سٹور پر جو ہے وہ اس کی زیادہ لوگ خریداری کر رہے ہیں، کیونکہ عام مارکیٹ کی نسبت یہاں پر ریٹس کم ہے۔ ایک شہری ہمارے ساتھ ہیں، کیا کہنا چاہیں گے، ریٹس کیا ہیں یہاں پر؟ آٹے کا ریٹ 650 ہے اور گھی 335 میں مل جائے اور چینی 109 روپے ہے۔ باقی سامان کافی لیا ہے، ویسے یہاں لنک ٹاؤن ہے، صبح سے کافی دیر سے کھڑے ہوئے، رش بہت ہے۔ باقی اسٹوروں پہ تو آٹا بالکل ہے ہی نہیں، یہی ہے، تو وہاں بھی آپ کافی دیر سے کھڑے، آپ کے سامنے اتنا رش ہے۔ لنک ڈاؤن ہے، دیکھو اب یہ کم ملے گا۔ یہاں پر مرد اور خواتین جو ہیں وہ لائنز میں موجود ہیں، اور کافی بڑی تعداد جو ہے وہ شہریوں کی یوٹیلیٹی سٹور سے مستفید ہو رہی ہے، کیونکہ عام مارکیٹ میں تو مہنگائی کی صورتحال سے سبھی واقف ہیں، لیکن یوٹیلیٹی سٹور پر رمضان میں خصوصی جو وزیر اعظم ریلیف پیکیج ہے وہ ہے۔ جی سہیرا، شکریہ۔ ناجائز منافع خوری معاشرے کے لیے ناسور ہے۔ مذہبی اسکالر سید حامد سعید کاظمی کی روحی سے ملتان میں گفتگو، کہا ماہ سیام کا فلسفہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے، روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں۔ مزید کیا کہا جانتے ہیں سید زہیر بخاری سے۔ جی بالکل، ماہ رمضان کے آتے ہی مہنگائی کا ایک نیا طوفان جو ہے وہ برپا ہو جاتا ہے، اور اس سلسلے میں خود ساختہ مہنگائی کرنے والے اور جو منافع خور ہیں وہ میدان میں جو ہے وہ اتر آتے ہیں اور متحرک ہو جاتے ہیں۔ مذہبی اسکالر اور سابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سید حامد سعید کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کاظمی صاحب فرمائیے گا کہ ماہ رمضان کیونکہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، لیکن کچھ لوگ اس مشکل بنا دیتے ہیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے۔ ناجائز منافع خوری وہ معاشرے کے لیے ایک ناسور ہے، تو ایسے میں جو ضرورت مند ہیں، جو غریب ہیں، جو مستحقین ہیں، جو ہیو ناٹس ہیں، تو ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے والی بات ہوگی۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور ناجائز منافع خوری کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ معاملات کے اندر سختی برتتے ہیں، تو یہ آپ نے روزے کی روح کی نفی کی ہے۔ تو ہمارے لیے تو یہ سبق ہیں، اگر ہم ان کو فراموش کر دیتے ہیں تو اللہ رسول کو ہمارے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ سید حامد سعید کاظمی صاحب جو ہے وہ ہمارے ہمراہ موجود تھے، اور ان کی جانب سے جو ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں، اور ان کی جانب سے بتایا گیا کہ روزے کی فضیلت کے حوالے سے جو ہے وہ بتایا گیا، اس سلسلے میں جس طرح موجودہ حالات میں مہنگائی کا ایک نیا طوفان جو ہے وہ برپا ہوا ہے، تو لوگوں کے لیے مشکلات جو ہے وہ کھڑی ہو جانا، تو حضرت کا یہ بھی فرمانا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور جو ارد گرد کے جو لوگ ہیں، جو سفید پوش طبقہ ہے، جو آپ سے نہیں مانگ سکتے، ان کا بھی جو ہے وہ اس مہینے میں جو ہے وہ خاص طور پر خیال رکھا کریں۔ جی زہیب، شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں گے رمضان آتے ہی ہر طرف مہنگائی بڑھنے لگی ہے۔ مسجد میں استعمال ہونے والی صفوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ صفوں کی قیمتیں 10 سے 20% بڑھ گئی ہیں۔ کھجور والی صف کی قیمت 25 روپے فٹ ہو چکی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں نادر مظہر ہمیں بتائیں گے۔ نادر بتائیے گا۔ آج بالکل ماہ سیام کی آمد کے ساتھ ہی مساجد میں استعمال ہونے والی صفوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں ملتان میں حرم گیٹ میں، جہاں پر اکبر روڈ پر ایک صفوں اور دریوں کی مارکیٹ ہے۔ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی اس کاروبار میں جو ہے لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دکاندار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ سر بتائیے گا، اس رمضان میں کیا آپ کے کاروبار کی جو ہے حالات ہیں؟ کیا دریوں صفوں کے ریٹ بڑھے ہیں یا کم ہوئے ہیں؟ روزے جس طرح لگتے ہیں فیکٹری والے ریٹ بڑھا دیتے ہیں، اور کاروبار مہنگائی کی وجہ سے نہیں ہے، گورنمنٹ ٹیکس کی وجہ سے مارکیٹ کے حالات بہت ڈاؤن ہیں۔ تو پچھلے روزوں میں ماشاءاللہ اچھا کام تھا، ریٹ کم تھا، اس دفعہ ریٹ تھوڑا سا مہنگا ہو گیا ہے، مارکیٹ میں گاہک نہیں ہے، گاہک کی وجہ سے تو مارکیٹ والے دکاندار پریشان ہیں۔ سر آپ بتائیے گا، رمضان مبارک برکتوں کا مہینہ، اس مہینے میں بھی جو ہے یہ صفیں بڑی مہنگی ہو جاتی ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ مہنگائی بہت ہوتی جا رہی ہے، ٹیکس ہے، پیٹرول بڑھتے جا رہے ہیں اور بجلی کے بل بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب جو چیز ہمیں مثال کے طور پر 10 روپے کی ملتی تھی اب 15 روپے کی ملنا شروع ہو گئی، اور اس میں یہ ہے گاہک پیچھے پیسے بھرتا نہیں ہے، اس کی جیب میں ہے نہیں پیسے، اور وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا منافع ہی کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب جہاں ہمیں 5 روپے بچتے تھے اب 1 روپیہ بچتا ہے ہمیں۔ مطلب شہری بھی موجود ہیں، آپ بتائیے گا، صف خریدنے آئے ہوئے ہیں، کیسا لگ رہا ہے یہاں مارکیٹ میں، ریٹ کیا ہیں اس وقت؟ جی سر، مچھلی کے صفے لینے ہیں، ادھر ریٹ اتنے زیادہ ہیں، صفیں جو سر مل رہی ہیں، جو چیز ہمیں چاہیے وہ ملتی نہیں ہے، ایک تو چیز نہیں مل رہی، دوسرا ریٹ اتنے ہیں سر،
हुकूमत को चाहिए मस्ती के लिए तो मतलब इन चीज़ों को तो रेट ना बढ़ाएं, टैक्स कम करके कम से कम माह रमज़ान में तो खुसूसी ब्याज सर मिलना चाहिए। जहां एक तरफ दुकानदार हजरात परेशान हैं, दूसरी तरफ जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। कहते हैं कि इस दफ़ा जो रेट्स हैं पिछले रमज़ान की निस्बत ज़्यादा हैं। ख़ासतौर पर जो दरियों के रेट बात करें तो दरियों के रेट में भी जो है 10 से 20% जो है वो इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से शहरी भी परेशान दिखाई देते हैं। और मुल्तान के जो ताजिर हैं इस कारोबार वाले वो भी कहते हैं कि हुकूमत जो है जायद टैक्स है इसको अच्छे से सकें और अपना जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकें। नादिर, बहुत शुक्रिया। DHQ अस्पताल मियां वाली में अद्वियात की किल्लत की बात करते हैं। गुज़िश्ता 15 रोज से अस्पताल में इंसुलिन दस्तयाब ही नहीं, शुगर के मरीजों को खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं और शहरियों का कहना है कि 2500 तक ब्लैक में फरोख्त जारी है। MS डॉक्टर अमीर अहमद का कहना है कि हुकाम को इंसुलिन की किल्लत बारे लिख दिया गया है, अगले हफ्ते तक इंसुलिन अस्पताल में दस्तयाब होगी। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं अख्तर मजाज से। अख्तर, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए इंसुलिन की जो शुगर के मरीज़ों के लिए इंतहाई ज़रूरी है, तो DHQ हॉस्पिटल में गुज़श्ता 15 रोज़ से इंसुलिन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर आने वाले जो मरीज़ हैं वो खाली हाथ वापस जा रहे हैं। अगर इसी तरह हम आम मार्केट की बात करें तो आम मार्केट में भी इंसुलिन दस्तयाब नहीं है, अगर कहीं पे दस्तयाब है तो वो ब्लैक पे बिक रही है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सवाल से बात करते हैं कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। क्या कहेंगे जी, आप इंसुलिन लेने के लिए आए हो, क्या कहा गया? इंसुलिन काफ़ी दिनों से ये कह रहे हैं जी आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, लेकिन ये यहाँ पे कोई चीज़ मयसर नहीं है। बाहर से हम खरीदें तो 2100 रुपये की हमें पड़ रही है, जहाँ पे बुज़ुर्गों को लाया नहीं जा सकता। पिछली हुकूमत माशाल्लाह इनकी बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और हमारी रिक्वेस्ट है मोहतरमा मरीम नवाज साहबा से भी और इनके सीनियर से भी मेडिकल के कि यहाँ पे थोड़ा सा तवज्जो दें, यहाँ देखें कि क्या सूरत हाल बन रही है। मरीज़ बहुत परेशान है, दर बदर धक्के खा रहे हैं, प्राइवेट तो मिल रही है तो बहुत ज़्यादा महंगी और ब्लैक पे मिल रही है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी कि यहाँ पर मरीज़ जो हैं परेशानी में मुब्तला हैं और उनको शदीद परेशानी का सामना है इंसुलिन की अदम दस्तयाबी के बाद। इस हवाले से MS DHQ का कहना है कि इंसुलिन के आला हुकाम को लिखा जा चुका है, जल्द जो है इंसुलिन अस्पताल में दस्तयाब होगी। जी अख्तर, बहुत शुक्रिया आपका। तिबी माहिरीन ने रोजेदारों को इफ्तारी के लिए खबरदार कर दिया है। एहतियाती तदाबीर के साथ इफ्तारी करने का मशवरा। उनका कहना है कि इफ्तार के वक्त ठंडे मशरूबात से परहेज किया जाए, गैस्ट्रो से बचने के लिए घर की बनी अशिया खाएं। शुगर के मरीज इफ्तार के बाद पानी की मिकदार ज्यादा इस्तेमाल करें। ताहिर जोया, हमें अपडेट कीजिएगा, तिबी माहिरीन का मजीद क्या कहना है? बिल्कुल जी, आज पहला रोज़ा है और इस हवाले से बहावलपुर के मौसम की बात करें तो मौसम जो है वो काफ़ी मिक्स है, ना तो ज़्यादा गर्मी है और ना ही सर्दी है। ताहम रात के औकात में, सुबह और शाम के औकात में सर्दी की शिद्दत जो है उसमें इजाफा आने का इम्कान है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सज्जाद, सीनियर रजिस्ट्रार हैं। क्या कहते हैं सर, मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर है, अभी खुशगवार है, तो क्या जो एहतियाती तदाबीर होंगी खासकर ऐसे मरीज पेशेंट जो कि उम्र रसीदा हैं और खासकर जो कम उम्र के बच्चे? मौसम काफ़ी बेहतर है, लेकिन फिर भी आज जैसे मैं वार्ड आया और मैंने पहले दिन ऑब्जर्व किया कि मुझे पसीना आना शुरू हो गया, गर्मी की शिद्दत में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। तो इस सूरत हाल में अपने आप को इंडोर में रखें और लिक्विड इंटेक का इस्तेमाल ज़्यादा करें और अपने रोज़े को एंजॉय करें। घर पे बने हुए मशरूबात इस्तेमाल करें, बाहर की चीज़ें कम इस्तेमाल करें, समोसे पकोड़े और मुर्गन ग़िज़ाओं से परहेज़ करें, क्योंकि इससे थ्रू आउट द रमज़ान एक एसिडिटी और गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स का मसला रहता है। इसलिए मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं, बाहर की तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें। बिल्कुल जी, बाहर की तली हुई चीज़ें नहीं खानी, मशरूबात का इस्तेमाल जो है वो भी बैलेंस रखना है, क्योंकि एक टाइम मौसम जो है वो ठंडा होगा और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है और रोज़े जो हैं वो भी साथ साथ लेकर चलने हैं। जी शुक्रिया ताहिर जोया। नए स्कूलों के मंसूबे और तरक्याती कामों के लिए 616 मिलियन जारी किए गए हैं। स्कूल्स एजुकेशन को तनख्वाहों और ऑपरेशनल अखराजात के लिए 871 मिलियन जारी किए गए, जबकि महकमा हायर एजुकेशन को तनख्वाहों ऑपरेशनल अखराजात के लिए 4 अरब 90 करोड़ जारी किए गए। महकमा हायर एजुकेशन को कॉलेजेस यूनिवर्सिटी की हालत बेहतर करने के लिए 416 मिलियन जारी किए गए हैं और महकमा खजाना पंजाब ने बजट ऑनलाइन कर दिया। नए स्कूलों के मंसूबे और तरक्याती कामों के लिए 616 मिलियन जारी कर दिए गए हैं। स्कूल एजुकेशन को तनख्वाहों और ऑपरेशनल अखराजात के लिए 871 मिलियन जारी कर दिए गए। महकमा हायर एजुकेशन को तनख्वाहों ऑपरेशनल अखराजात के लिए 4 अरब 90 करोड़ रुपए जारी किए गए। महकमा हायर एजुकेशन को कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की हालत बेहतर करने के लिए 416 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं।
मजीद तफसीलात जान लेते हैं। कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, स्कूलों के लिए तरक्याती कामों के लिए बजट जारी कर दिया गया है। कैसर खोकर के साथ हमारा राब्ता बहाल नहीं हो पाया। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है, नए स्कूलों के मंसूबे और तरक्याती कामों के लिए 616 मिलियन जारी किए गए हैं। स्कूल्स एजुकेशन को तनख्वाहों और ऑपरेशनल अखराजात के लिए 871 मिलियन जारी किए गए हैं, जबकि महकमा हायर एजुकेशन को तनख्वाहों पर ऑपरेशनल अखराजात के लिए 4 अरब 90 करोड़ जारी किए गए हैं। दूसरी जानिब महकमा हायर एजुकेशन को कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की हालत बेहतर करने के लिए 416 मिलियन जारी हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास बिहाड़ी और बहावलनगर में मॉडल पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। सुथरा पंजाब शहरों को सफाई के लिहाज से मॉडल शहर बनाया जाएगा। शहरों में सफाई के लिए मौसर और पायदार मैकेनिज्म नाफिज किया जाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पायदार मॉडल तैयार करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। देही इलाकों में सफाई मुहिम का पायदार निज़ाम बनाने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। महकमा एक्साइज की रवां साल टैक्सेस वसूली हदफ की तकमील मुश्किल होने लगी है। माली साल के 8.5 माह गुजर जाने के बावजूद 69% टारगेट हासिल किया जा सका। 45.5 अरब के हदफ में से 31 अरब वसूल किया जा सका। मोटर टैक्सेस में 19.5 अरब के हदफ में 13.25 अरब रुपए वसूल हुए। प्रॉपर्टी टैक्स के 20 अरब में से 14.5 अरब रुपए वसूल किए गए। प्रोफेशनल टैक्स में 1 अरब 34 करोड़ में से 88 करोड़ वसूल किए गए। एक्साइज ड्यूटी में 3.5 अरब में से 2.5 अरब वसूल किए गए। रियायती पीरियड के दौरान 40% से ज्यादा वसूली कर ली जाती है। आपको बताएंगे, डिप्टी कमिश्नर्स को दफा 144 लगाने की ऑर्डिनेंस की मुद्दत आज खत्म हो जाएगी और कल से पंजाब के डिप्टी कमिश्नर्स दफा 144 नहीं लगा सकेंगे। महकमा दाखिला ने तौसीक का कोई रेफरेंस महकमा कानून को नहीं भिजवाया। पंजाब के जिला में दफा 144 सिर्फ होम सेक्रेटरी पंजाब लगा सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर्स को दफा 144 लगाने के ऑर्डिनेंस की मुद्दत आज खत्म की जाएगी। कल से पंजाब के डिप्टी कमिश्नर्स दफा 144 नहीं लगा सकेंगे। अपडेट करें आपको, पंजाब के जिला में दफा 144 से होम सेक्रेटरी पंजाब ही लगा सकेगा। पंजाब की खिदमत के बाद वफाक में खिदमत का आज़म। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक और मिसाली फैसला। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तनख्वाह न लेने का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर दाखिला का कहना है कि मैं अपने दौर में कोई तनख्वाह वसूल नहीं करूंगा। मुश्किल वक्त में मुल्क की हर मुमकिन खिदमत करने को तैयार हूँ। मुश्किल वक्त में मुल्क की हर मुमकिन खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। पंजाब की खिदमत के बाद विफाक में खिदमत का अज़्म। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक और मिसाली फैसला। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तनख्वाह न लेने का ऐलान कर दिया है। विफाकी वजीर दाखिला कहते हैं कि मैं अपने दौर में कोई तनख्वाह वसूल नहीं करूंगा और मुश्किल वक्त में मुल्क की हर मुमकिन खिदमत करने को तैयार हूँ। यहाँ पर आपको अपडेट करें, अहम खबर है, पंजाब की खिदमत के बाद वफाक में खिदमत का आज़म है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया है और कहा है कि मैं अपने दौर में कोई तनख्वाह वसूल नहीं करूंगा। मुश्किल वक्त में मुल्क की हर मुमकिन खिदमत के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब की खिदमत के बाद वफाक की खिदमत के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक और मिसाली फैसला। आपको आगाह करें, अहम खबर है, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तनख्वाह ना लेने का ऐलान कर दिया है। मैं अपने दौर में कोई तनख्वाह वसूल नहीं करूंगा। मुश्किल वक्त में मुल्क की हर मुमकिन खिदमत करने को तैयार हूँ। मजीद कहा कि मैं अपने दौर में कोई तनख्वाह वसूल नहीं करूंगा।